खाऊंगा मैं, आनंद आप देख कर ले सकते हैं। और इसके साथ कुछ और है जो बताऊंगा नहीं, मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा प्रोफेशनल नहीं होने से ये सब नुकसान होता है। बचपन में मेरे घर में बेगूसराय में मैं रहता था और मेरे पिताजी खुद बनाते थे। मुंह में पानी आ रहा है। बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। अच्छा है, अभी ठीक से नहीं बना, बहुत दिन के बाद बना है। चाय भी जीवन भर नहीं बना पाते हैं, अब बनाना भी नहीं चाहते, ऐसे काहिल लोग हैं। गोबर से जो बनता है, गोईठा थापते हैं दीवार पर। तो नमस्कार दोस्तों, ये आज मैं तैयारी कर रहा हूँ बिहार का एक चर्चित व्यंजन है लिट्टी। तो मैं लिट्टी, चोखा और बहुत सारी चीज़ें कुकिंग में मेरी ख़ास चूँकि दिलचस्पी है। अभी थोड़ा जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, तो आज मैंने प्लान किया है कि लिट्टी, चोखा और इसके साथ कुछ और है जो बताऊंगा नहीं, वो आज मुझे बनाना है। कुछ साथी आ रहे हैं, तो कई लोगों ने कहा था कि कैसे लिट्टी बनाते हैं आप बताइएगा। तो आज मैंने पूरी तैयारी की है कि आपको बताऊंगा कि लिट्टी कैसे बनती है, बिहारी लिट्टी। और एक ख़ास बात ये होता है कि लिट्टी अगर ऐसे देखें साइज में, जो अब दिखाऊंगा जब बनने लगेगा, बारबेक्यू पूरा कोयले पे पकाऊंगा उसको, तो जैसे राजस्थान में बोलते हैं दाल बाटी चूरमा, तो वो अलग होता है, उसमें बीच में भरा नहीं जाता, स्टफ़ नहीं होता है। बट बिहार की लिट्टी में स्टफ़ होता है, उसके भीतर ये सत्तू भरते हैं। तो अभी पूरा आपको दिखाऊंगा कि ये सत्तू का मसाला कैसे बनेगा। और मेरा दावा है कि लिट्टी जो बिहार की खाएगा, और उसके साथ ये बैगन का देखिए हम भरता भी बनाने वाले हैं, और इस लिट्टी को पूरा घी में डुबा के खाएंगे, आग पे पका के, तो उसका जो आनंद आएगा वो परम आनंद है। तो वो आनंद मेरे साथ आप देखिए, खाऊंगा मैं, आनंद आप देख कर ले सकते हैं। अगली बार ट्राई कर सकते हैं। बिहार के हैं तो आपको पता होगा, गैर बिहारी हैं तो ट्राई करिए। सत्तू बिहार में तो मिलता ही है, लेकिन दिल्ली और आसपास भी बहुत जगह मिलता है। तो ये देखिए, इसका जो इसमें जो चीज़ें डाली जाएगी, तो ये सत्तू है, ये थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालते हैं, ये अजवाइन है, थोड़ा तेल डालते हैं, धनिया पत्ता, नींबू, ये अचार का मसाला है, इससे थोड़ा खट्टा होता है और ये नींबू से भी खट्टा होता है। ये लहसुन, ये अदरक और ये मिर्च कटी हुई। अब देखिए मैं बनाता हूँ पहली बार, ये बहुत सारे वीडियो तो मैं बनाता रहा हूँ, पहली बार ये खाने वाला आइटम का वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो हाथ साफ हर तरह का होना चाहिए, जब खाना बनाते ही हैं तो वीडियो भी बना के देखते हैं। तो एक एक करके सब चीज़ मैं देखिए डाल रहा हूँ, ये डाल दिया। अब ये उस तरह से मैं ट्रेंड चूँकि नहीं हूँ कुक, इसलिए वो कॉन्टीन्यूटी मत काउंट करिएगा कि पहले क्या डाला बाद में क्या डाला, सब मैंने डाल दिया है। इसमें क्या डाला, ये लहसुन डाला कटा हुआ, अदरक डाला एकदम छोटा छोटा ऐसे बारीक, उसके बाद धनिया पत्ता डाला, उसके बाद और क्या डाला इसमें, हाँ ये अब थोड़ी हरी मिर्च डाल रहे हैं। उसके बाद देखिए ये अजवाइन है, इससे बहुत सुगंध और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट इससे आता है। ये 1.5 चम्मच ऐसे अजवाइन ऐसे डाल दिया इसमें। और ये जो मैं आपको बताऊं कि ये जो बन रहा है सत्तू, ये कम से कम 8 लोगों की के खाने लायक लिट्टी इससे सत्तू से बनेगा। तो थोड़ा नमक डालता हूँ, ये नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्च डालता हूँ। मिर्च से क्या होता है, थोड़ा तीखापन आता है, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं डालते लेकिन मैं डालता हूँ। और ये नींबू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी तासीर लिट्टी की ये है कि ये जो सत्तू बने थोड़ा खट्टा होना चाहिए। देखिए मेरा मुंह में पानी आ रहा है। अब ये मैंने 1.5 नींबू डाला इसमें खट्टा होने के लिए, और खट्टा होने से ही ये अच्छा बनता है, लिट्टी का टेस्ट आता है। अब इसमें इसका बीज भी जा रहा है। अरे यार, सामान तो मेरे पास था ही लेकिन मैं भूल गया, ये सब तो आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। थोड़ा प्रोफेशनल नहीं होने से ये सब नुकसान होता है। ये किया। अब ये मिर्च, ये जो आम का मसाला है अचार का, मुँह चटपटा मुझे अभी से हो रहा है। ये इसलिए डालते हैं ताकि इससे उसका टेस्ट आए। अब इसमें थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा सा डाला। अब इसमें पानी थोड़ा डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा ये गीलापन आ जाए इसका। ये देखिए सत्तू का मसाला ये तैयार हो रहा है, लिट्टी का मसाला दरअसल जो सत्तू है। और ये सत्तू बेसन का सत्तू होता है, बिहार में मिलता है, दिल्ली में भी मिलता है,
लेकिन बिहार के लोगों का बहुत प्रिय है। तो थोड़ा सूखा सा होना चाहिए और थोड़ा गीला होना चाहिए, ताकि इसका जो है आप ऐसे करके इसको लपेट सकें और इसको आटे का की लोई बनाएंगे अभी, उसमें इसको भरेंगे। भरते हुए भी आपको हम तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद बनाते हुए भी। तो ये सत्तू का मसाला बन रहा है, सत्तू का नहीं मतलब लिट्टी का मसाला बन रहा है, ये देखिए। और ये कम से कम 8 से 10 लोगों के लायक होगा ये। नमक थोड़ा और डालते हैं, मुझे लगता है नमक मैंने थोड़ा कम डाला है, तो थोड़ा और डालता हूँ। और ये क्या है, पानी क्यों डाल रहे हैं, ये भुरभुरा नहीं होना चाहिए, उससे ये आटे की जो लोई बनाएंगे और उसमें ऐसे भरेंगे तो भरा नहीं जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको गीला कर देते हैं। तो और गीला किया तो इसका भुरभुरापन ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग जब बचपन में मेरे घर में बेगूसराय में मैं रहता था और मेरे पिताजी खुद बनाते थे, मुंह में पानी आ रहा है, मेरे पिताजी खुद बनाते थे और शौक़ से ये मसाला, लिट्टी माँ बनाती थी, पिताजी मसाला बनाते थे। इसका सत्तू पराठा भी बनता है। सत्तू पराठा क्या है, जैसे आप आलू पराठा बनाते हैं वैसे इसी चीज़ को आप आटे में भर के स्टफ पराठा बना सकते हैं, उसको हम लोग सत्तू पराठा बोलते हैं। और लिट्टी की शक्ल में डालें और उसको आप आंच पे पकाएं तो लिट्टी हो गया। मसाला कमोवेश, ये सत्तू जो बनता है इसका मसाला कमोवेश एक ही होता है। अब ये मुझे लगता है इसमें टेस्ट आ रहा होगा। और आज पार्टी होने वाली है, कुछ दोस्त लगातार कह रहे थे कि लिट्टी खिलाइए, लिट्टी खिलाइए और साथ में मटन भी खिलाइए। तो तैयारी उसकी भी है, लेकिन उसकी तस्वीर अभी नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, तो मैंने सोचा सिर्फ लिट्टी दिखाता हूँ, मटन बाद में। मटन बनाने का भी मैं बहुत शौकीन हूँ और खाने से ज़्यादा खिलाने का, लेकिन चूँकि भावनाएं आहत होंगी इसलिए आप लोगों की भावनाओं, जो जिनकी आहत होगी उनकी भावनाओं का ख्याल रख के आज सिर्फ लिट्टी पर केंद्रित रहते हैं। ये देखिए लिट्टी का मसाला लगभग तैयार हो गया है। मेरे ख्याल से ये हो गया, देखते हैं टेस्ट, उसी समय टेस्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये जो है मेरे ख्याल से मसाला तैयार हो गया है, सत्तू का मसाला। अब इसको जरा टेस्ट करते हैं। बिहार में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे सत्तू खाते हैं, ऐसे, और बचपन में हम लोग इसको मुठला बोलते थे, ऐसे करके सत्तू बहुत खाया मैंने। हालांकि वो इतना मसाला उसमें नहीं होता था, तो नमक डाल दिया थोड़ा बहुत। हाँ, एक चीज़ और इसमें डलती है, काला नमक। काला नमक से थोड़ा टेस्ट अलग आता है। ये देखिए, अब खा के देखता हूँ। अच्छा है, नमक भी सही है, टेस्ट भी सही है, थोड़ा खट्टापन भी है। थोड़ा खट्टा और कर देता हूँ मैं। आहा हा, गजब बना है। अब मुझे तो ये सत्तू इतना अच्छा लगता है कि कई बार रात में डिनर के समय मैं कहता हूँ मेरे लिए सत्तू बना दो। इसको घोला पानी में गाढ़ा करके, जैसे बहुत लोग ग्लास में सत्तू पीते हैं पतला शरबत की तरह, लेकिन मैं शरबत की तरह पीने की बजाय गाढ़ा सत्तू चम्मच से खा लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिनर की तरह। ये देखिए, जैसे अब ये बन गया, आहा, बहुत बेजोड़ है। अब ये भरा जाएगा आटे में। ये आटा हमारा तैयार है, सबसे लोई बनेगी। अरे हाथ धो लेता हूँ। आटे की लोई बनेगी, लोई में भरा जाएगा। अच्छा, चूंकि किचन की आदत कम है इसलिए थोड़ा आसपास गंदा है, तो इसको माफ़ करेंगे आप। और ये देखिए, ये इधर भरता की तैयारी है। भरते में हम टमाटर डालेंगे, 4 टमाटर इसमें फ्रायर में लगभग पका हुआ है। कुछ लोग आलू डालते हैं, दिल्ली में हम लोग, बिहार में नहीं डालते थे, सिर्फ बैगन का बनाते थे। अगर थोड़ा अगर लगेगा 1-2 आलू डाल देंगे। अब ये तो मसाला रेडी है, अब इसमें भरा जाएगा। वो आपको दिखाता हूँ कैसे भरा जाएगा।
अब देखिए ये तैयारी शुरू हो गई है आटे का। ये लोई बना के इसमें सत्तू भर के लिट्टी बनाने की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे ये तो आप जानते होंगे मुझसे ज़्यादा ही, मैं तो इसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आप पराठा या बाकी चीज़ बनाते हैं भरते हैं, वैसे ही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कलाकारी। इसमें कलाकारी इस सत्तू की है, सत्तू के मसाले की है, और उसके पकाने के उससे है कि आप कैसे पकाते हैं। ये छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ का होता है, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ अभी ठीक से नहीं बना, बहुत दिन के बाद बना है, तो थोड़ा सा 3-4 बनाएंगे तो हाथ साफ होगा अभी। तो ऐसे बनता है, ठीक है। ये साइज़ हुआ। अब इसके बाद ऐसे ही अभी लिट्टी बनाएंगे। इसके सब के अंदर अब सत्तू भरा जा रहा है। उसके बाद इसको कैसे पकाएंगे वो आपको दिखाने वाले अभी। देखो, खाना बनाना और इस तरह का कुछ बनाना अपनी अपनी हॉबी होती है। किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि चाय भी जीवन भर नहीं बना पाते हैं, अब बनाना भी नहीं चाहते, ऐसे काहिल लोग हैं। और हमारे ऐसे फ्रेंड भी हैं। एक हमारे सतीश के सिंह एक फ्रेंड हैं, जर्नलिस्ट हैं। मुझे डाउट है कि चाय भी बनाना जानते होंगे। खाने में उनको चाहिए हर चीज़, 4 तरह की सब्जी दाल, लेकिन वो खुद नहीं बना सकते कुछ भी। अब मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो अलग तरह की चीज़ अगर बनानी हो तो मेरा शौक़ है कि मैं कोशिश करता हूँ सीखूं और उसको एंजॉय करूं। और दोस्तों की महफ़िल में बनाना खिलाना दोनों मेरी हॉबी है। तो आज कुछ मित्र लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए ये सब लिट्टी का इंतज़ाम हो रहा है। तो ये देखिए ऐसे करके ये लिट्टी हमारा इसमें भर के तबीयत से इसके अंदर ये चला गया। ऊपर का हिस्सा मैंने हटा दिया। ये थोड़ा सा, मैं जैसा कि मैंने कहा कि बहुत दिन के बाद, मैं भी 1 साल बाद बना रहा हूँ, 4-5 के बाद हाथ साफ़ होगा। ये हो गया, तो ये लिट्टी हो गया। अभी साइज़ अलग अलग आपको दिख रहा है। मैंने पहला छोटा था, दूसरा जानबूझ के थोड़ा बड़ा किया। तो ऐसे करके अब इसमें एक आदमी 3 से 4 खा सकता है। कई बार 2 में भी पेट भर सकता है, लेकिन 4 खा सकते हैं। और इसको कैसे घी में डुबाएंगे पकाने के बाद, वो हम आगे दिखाएंगे। अब फ़िलहाल ये बनने की प्रक्रिया है। मैंने इतना बनाया, अब किसी की मदद भी लेंगे ताकि मिलजुल के इसमें 25-30 लिट्टी बने। तो अब दिखाते हैं कि ये सेका कैसे जाएगा। देखिए, ये इधर हमने इंतज़ाम किया है। ये यहाँ पे अब यहाँ बारबेक्यू, ये आग है, इसमें कोयला रखा हुआ है। ऐसा कोयला लगेगा, यहाँ पे भरेंगे और उसके बाद इस पर लिट्टी, इस पर जाली पे रख के ये पकाएंगे। तो अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। अब यहाँ पकाने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो अब देखिए, अब ये लिट्टी तैयार हो चुकी है और ये सब में सत्तू इसमें भरा जा चुका है। और अब इसको हम इस पे, और इधर आग जल गई है, ये कोयले की आग है। अब इस पे हम एक एक करके इसको लिट्टी को यहाँ रख देंगे। ये इसकी सिकाई होगी, ये पकेगी लिट्टी यहाँ। और हालांकि आँच थोड़ा ज़्यादा हो गया, कम आँच होना चाहिए, बहुत तेज़ है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आँच वाले को साइड किया। मैं इधर लिट्टी डाल रहा हूँ अभी। जब ये आँच इधर कम होगी तब इधर भी डालूँगा, और ऐसे करके लिट्टी हम यहाँ डालेंगे। ये धीरे धीरे धीमी आंच पर, आंच तेज़ है जैसा कि मैंने पहले बताया, कम आंच पे, तो ये धीरे धीरे पकेगी, उलटते पुलटते रहेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि ये इसमें घी है, ये लिट्टी को थोड़ा फोड़ के, पकने के बाद फोड़ के ऐसे घी में डालेंगे, डुबो के उस लिट्टी में अंदर फोड़ के उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। और उसके बाद सब लोग खाएंगे लिट्टी के साथ चोखा बैगन का। और उसके साथ अगर कोई लिट्टी मटन खाना चाहे तो लिट्टी मटन का भी इंतज़ाम है। अब ऐसे ये लिट्टी ये पकेगी, ये धीरे 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 ऐसे लिट्टी पकेगी। आंच थोड़ा तेज़ है, मैंने पहले आपको बताया। और ये पीछे उमाशंकर जी दिख रहे हैं, कुछ वहाँ ट्विटर पे कुछ खेल कर रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो ये अब 15 मिनट में, 20 मिनट में
हालांकि ज़्यादा टाइम में पके लिट्टी तो ज़्यादा बढ़िया है। 20-25 मिनट में धीमी आंच पर धीरे धीरे ये लिट्टी पकती रहेगी। और इसको लिट्टी को बिहार में वैसे लोग बैगन का चोखा वैसे भरता भी बोलते हैं। बैगन के चोखे के साथ इसको खाएंगे और घी इसका बहुत अनिवार्य तत्व है। और फिर मैं बता दूं कि अगर नॉनवेज के शौकीन हैं तो लिट्टी मटन, और आज हमारे यहाँ मटन भी बना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि भावनाओं का ख्याल रखते हुए मटन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग आए हैं जो मटन के शौकीन हैं, हमारे साथी लोग, जिनको अभी फ्रेम में हम नहीं दिखा रहे हैं, एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। तो जब ये बन जाएगा उसके बाद हम आपको खा के भी दिखाएंगे कि कैसे घी में डुबो के लिट्टी को फोड़ के उसमें घी 1 चम्मच डाल के और लिट्टी के साथ चोखा, और अगर किसी को मटन खाना हो तो लिट्टी मटन। तो ये अभी यहाँ पकने का काम शुरू है। आग थोड़ी तेज़ है इसलिए धीमी आंच पे साइड में हमने रखा है। धीरे धीरे लिट्टी पकती रहेगी। वैसे आपको बता दें कि बिहार में जैसे हम लोग पहले 25-30 साल पहले जब लिट्टी बनती थी गांव में, तो उपला बोलते हैं। दिल्ली आके उपला पता चला, वहाँ तो हम लोग गोईठा बोलते हैं। गोबर से जो बनता है, गोईठा थापते हैं दीवार पर, तो गोईठे में लिट्टी बनती थी और पूरा गोईठा जल के एकदम समझिए राख गोईठा का हो जाता था, उसके भीतर से लिट्टी निकलती थी। तो असली स्वाद उस गोबर के उपले में या गोईठे में पकने वाली लिट्टी का है, लेकिन यहाँ तो वो मिल नहीं सकता, तो ये हम आग पर पका रहे हैं। वैसे अगर आपके पास ये इंतज़ाम नहीं है बारबेक्यू का, या इस तरह से आग का आपके पास इंतज़ाम नहीं है, तो आप उस तरह से गैस पर या किसी और इंतज़ाम के साथ भी पकाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके ऊपर जाली रख के धीमी आंच पर पका सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है, लेकिन इसमें स्वाद ज़्यादा बेहतर आएगा अगर आग पर ऐसे पकी। ये देखिए धीरे धीरे लिट्टी ये पक रही है, धीमी आंच वाली ये पक रही है। एक सैंपल मैं दिखाऊंगा उसके बाद पकने के बाद आपको। देखिए लिट्टी ये सब जो है धीरे धीरे लिट्टी पकने लगी है और ये लगभग मुझे लगता है रेडी होने की तरफ है। इसको बार बार उलटना पुलटना पड़ता है। शुरू में जैसा कि बताया कि बहुत तेज़ आंच में पकाने से बचना चाहिए। धीमी आंच में लिट्टी हमेशा वक्त लगता है लेकिन सही बनती है। तो ये अब रेडी हो रहा है। अब ये अगले 5 से 7 मिनट में सारी लिट्टी तैयार हो जाएगी। और फिर से एक बार दिखा दूं, इधर बैगन का भरता रेडी है और कढ़ाई में मटन है, जो जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो मैंने सोचा उसको दिखाया नहीं जाए, सीधे खा लिया जाए जिनको भी खाना है। तो ये है। तो अब आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे ऐसे ही बनाने को। अब इसमें चूँकि मैं वीडियो ये ख़त्म करूँगा जल्दी, इसलिए मैं एक चीज़ सिर्फ सैंपल दिखाता हूँ कि लिट्टी को घी में कैसे खाया जाता है। ये देखिए ये लगभग रेडी लिट्टी है। इसको ऐसे घी में डालते हैं, दिखाइए इनको। ये घी है, थोड़ी ठंडी है बट कोई बात नहीं। इसको ऐसे 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 घी में मिलाया, इसको लिट्टी को ऐसे ऐसे फोड़ा और इसके अंदर थोड़ा घी ऐसे डाला और तब ये खाइए। तो ये रेडी है। इसको अभी गर्म करूँगा, उससे इसके अंदर घी जाएगा प्रॉपर। तो ये 3 या 4 लिट्टी एक आदमी अगर भूखा हो तो खा सकता है, नहीं तो 2 में पेट भर जाएगा। लेकिन ये सब 15-20 दिन में एक बार ही खाया जा सकता है, इसलिए कि काफ़ी हेवी होता है। ये ऐसे इसमें ऐसे घी जाएगा इसमें। देखिए अब ये रेडी है। ये देखिए ये रेडी है, ये घी गया इसमें। ये लिट्टी अब रेडी है। और ये घी भी मैं बिहार से लाया हूँ, किशनगंज से, एकदम शुद्ध घी बिहार।
तो फिलहाल ये इस लिट्टी कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम भी खाने की तैयारी करेंगे। नमस्कार।